प्लीज जाग जाइए, क्योंकि आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत जो है वो बता रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ, कोई परवाह नहीं करेगा, ना तेरी ना तेरे रिजल्ट की, जब तक तू खुद परवाह नहीं करेगा। समझ में आया है ना? तो अगर ये वाली चीज में लाए कर रहे हो, 50 से ही नंबर कम आए हैं टोटल स्कोर आपका एआईटीएस में, गए आप। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल स्कोर की बात कर रहा हूं। एक जब से लिख रहा है -2 इन मैथ्स बताने वाली बात नहीं है भाई, समझ में आया? बताने वाली बात नहीं है। हाँ, तो अब आपको पेपर देकर पोस्ट पेपर, ठीक है, पोस्ट पेपर आपके पास में क्या क्या टास्क है। एक तो ईच क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन बनाओ, मतलब हर एक सवाल का आपके पास में जवाब होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरा, अपनी एनालिसिस पे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि मान लो मैथ्स की एनालिसिस करनी है तो आपने कितना टाइम दिया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से करेक्ट थे, कितने उसमें से इनकरेक्ट थे, कितने छोड़े, और कौन कौन से इजी क्वेश्चंस थे, कौन कौन से डिफिकल्ट, ये सब एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना? तो जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि अगले टेस्ट में आप इंप्रोवाइज कर पाओगे, तो इंप्रोवाइज तभी कर पाओगे जब आपके पास में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, ठीक है। कि आपने पेपर दे लिया, कोई बात नहीं, अब जैसा भी हुआ, बट उसके बाद में आपको अब देखना पड़ेगा कि यार इस सवाल को पेपर में मैं क्या सोच रहा था और इसका सॉल्यूशन है क्या। तो इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, तो दोनों ही चीजों से आपको देखना है, ठीक है। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया, मैं उनकी तो बात भी नहीं कर रहा, चाहे आपकी जिंदगी में कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। बिकॉज जब जेई प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है तो कुछ चीजें आपसे डिमांड की जाती है, उसमें से एक होता है भैया ये वाला, सिंसियरिटी एंड योर एफर्ट्स। अब तुम्हारे एफर्ट इसी से काउंट होते हैं कि भाई पेपर आया तो पेपर देना था, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ रिजल्ट के बाद में मेरे ख्याल से आ जाएगी, सॉल्यूशन भी वगैरह सब आपको मिल जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, एनालिसिस कीजिए और फिर अब नेक्स्ट एआईटीएस की तैयारी में अभी से लग जाइए। नेक्स्ट एआईटीएस इज अवर टारगेट। डायरेक्टली टारगेट करोगे तो फिर इसमें हारोगे। अगर डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो, बीच वाले अपने बैच के टेस्ट को नहीं देख रहे कि भाई अब मैं अगले एआईटीएस में फोड़ूंगा, तो ऐसा होता नहीं है, समझ में आया? और वैसे ही कुछ बच्चे डायरेक्टली जेई मेंस को टारगेट कर रहे होंगे कि सर इनमें कोई बात नहीं, मेरे कोई भी स्कोर आए, मेंस वाले में अच्छा ले आऊंगा। जब इनमें नहीं ला पा रहा तो मेंस में कैसे लाइए? तो पार्ट सिलेबस है, उसमें तो फुल आएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट एआईटीएस कुछ नहीं होता, बीच में जो बैच वाले टेस्ट आए वो देने हैं, और साथ साथ में नेक्स्ट एआईटीएस में वही सिलेबस आएगा जो बैच के टेस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। रिवीजन बढ़ा दो अपनी, पहले से तुम्हें डेट और सिलेबस सब पता है, लॉक्ड है, तो बस फिर शुरू हो जाइए और कोशिश करो कि टॉप 2000 में आप बने रहें, ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है, एनालिसिस जरूर करना, दिस इज कंपल्सरी, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, समझ में आया? और जो करता है उसको फायदा मिलता है, ये कंपल्सरी है भाई। जो जिस बच्चे ने एनालिसिस किया है उस बच्चे को फायदा मिला है। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है जो सिलेक्ट होकर बहुत अच्छी आईआईटी में, बहुत अच्छी ब्रांच में, बहुत अच्छी एनआईटी में पहुंच चुके हैं। उन्होंने यही बोला कि सर हम, क्योंकि आप आगे चल के इंप्रोवाइज करोगे किसको भाई? अपनी मिस्टेक्स को। कुछ बच्चों को निकल के आएगा कि सर मैथ्स में सिर्फ 30 मिनट्स दिए, तो बोले सर अगली बार टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बहुत सारी आपसे गलतियां हुई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जब घर पे दोबारा आप उस क्वेश्चन की पीडीएफ को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो सर फर्जी सवाल था, मैं इसके बारे में पता नहीं पेपर में क्या सोच रहा था, या मैं इस सवाल तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ये सब जब आपको बातें फील होगी, रियलाइज होगी, तभी आप इन पे एक्शन ले पाओगे। रियलाइज ही नहीं होगी तो फिर अगली बार भी तुम्हारा सेम ही हाल रहेगा, मैथ्स में 40 मिनट 35 मिनट या ऐसे इतना टाइम दोगे, और फिर ऐसे करते करते फाइनल एग्जाम में भी आप ऐसा ही करोगे। और जब ऐसा करोगे तो फिर रिजल्ट भाई अच्छा नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, यहां से कोई भी डीमोटिवेशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको धक्का लगा है, बहुत अच्छी बात है, आपको रियलाइजेशन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बट यहां से पिक इट योरसेल्फ। समझ में आया? वापस अपने आप को इकट्ठा करो। सारी चीजें वही हैं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, सारी चीजें वही हैं जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं, सारी चीजें वही हैं जो एक टॉपर के लिए जरूरी होती हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज जो भी कारण है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। उसकी कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि पेपर सवाल, मतलब स्कूल में पेपर चल रहे थे, तबीयत खराब थी, ये सब चीजें कोई नहीं सुनता भाई। समझ में आया? हाँ, ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? तो एनालिसिस से आप डायरेक्टली इंप्रूव कर सकते हैं, और जो जो पेपर में नेक्स्ट एआईटीएस में सिलेबस आने वाला है उसकी टाइमली रिवीजन, टाइमली दबाकर प्रैक्टिस, ठीक है।